कैसरगंज का एनी गांव उस वक्त दहल उठा जब आधी रात में गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव के लोग सिहर गए। अपराधियों की फायरिंग में सगे भाई घायल हुए हैं। पुलिस ने एक अभियुक्त को गांव से हिरासत में लिया है, जबकि अन्य अभियुक्त फरार हो गए। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम एनी में मोहम्मद रसिया छत पर पत्नी के साथ सो रहे थे। रात 2 बजे के आसपास कुछ असलाहधारी बदमाश पहुंच गए। बदमाशों ने मकान में नीचे सो रहे दाऊद और मोहम्मद उवैस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे सगे भाई घायल हो गए। गोलियों की गूंज सुनकर पिता छत से नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि दोनों बेटे घायल पड़े हैं। पुलिस को सूचना दी। काफी देर तक पुलिस के न पहुंचने पर पिता अपने घायल पुत्रों को लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया। गोलियों की गूंज से गांव के लोग दहशत में थे, सभी सो नहीं सके। कोतवाल दद्दन सिंह ने बताया कि रंजिश में दबंगों ने फायरिंग की है। सिर्फ दाऊद को गोली लगी है, जबकि उवैस को गोली स्पर्श करते हुए चली गई है। उन्होंने बताया कि एक आरोपी अकीब को मौके से पकड़ लिया गया है। शेष अन्य की तलाश की जा रही है। जो आदमी सामने दिखे मेरे को, पप्पू दिखे, मुंशी दिखे, जुम्मन दिखे और एक वो थे आकिब। तो आकिब तो पकड़े गए मौके पे पुलिस। क्या हुआ है यहाँ पर? मेरे लड़के के ऊपर गोली चली है। इसी साइड में गोली पड़ी है उसको। यहाँ पर एक लड़के के, दूसरे लड़के के यहाँ पर लगी है। दोनों लड़के हमारे हॉस्पिटल में हैं। 2:10 हुआ था जब धमाके की आवाज़ हुई। मैं छत के ऊपर सो रहा था और मैं वहाँ से, मेरी वाइफ भी सो रही थी। जब हम वहाँ से भागे तो नीचे हमारी बेटी रो रही थी और हमारा लड़का, दोनों बेटे हमारे तीनों, और वो रो रहे थे। हम पुलिस को फ़ोन लगाया, 100 नंबर पर, 112 पर फ़ोन लगाया। कोई गाड़ी यहाँ नहीं आई। गाड़ी आई कम से कम आधे 30-40 मिनट के बाद आई। उसके बाद हम लड़के को लिया और खून बहता हुआ हम लेके पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ से हमको भेज दिया गया तुरंत अस्पताल, और कोतवाल साहब खुद गए मेरे साथ। रात के 2 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा एक घर में घुस के फायरिंग की गई है, जिसमें 2 लड़कों को चोट लगी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जिनकी स्थिति सामान्य है, सामान्य चोटें हैं। इस प्रकरण में जो पीड़ित हैं उनके परिजनों द्वारा अपने ही गांव के, अपनी ही बिरादरी के 4 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस घटना की जो वजह बताई जा रही है, तो परिजनों का ये कहना है कि पिछले दिसंबर माह में जो जिन लोगों ने गोली चलाई है, उनके घर के लोगों, घर के एक सदस्य को गुजरात में, जो वर्तमान में पीड़ित परिवार है, उनके एक परिजन के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या में अभी इनके परिजन जेल में भी हैं। तो इसी घटना की वजह से बदला लेने के लिए उन्होंने यह घटना कारित की है। अभी विवेचना प्रचलित की गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि वास्तविक कारण क्या है और इसमें वास्तविक अभियुक्त कौन है।